गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे चैनल अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को जो एस्टेट 8 सितंबर 2023 में हुआ था उसके फर्स्ट ट्रिप का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर लेके आई हूँ मैं। उसमें शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता जो कि पूरे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए ही ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्रेंड जो MCQ होता है उसको लगाना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कार सीखते हैं तो यूट्यूब से देख के सीखते हैं, ऐसे चलाना है वैसे चलाना है, तो इस तरह से हम लोग को तो आएगा नहीं अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस ना करें। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देख के पढ़ लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन, लेकिन अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसका, तो हम लोग को फिर एग्ज़ाम हॉल में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, क्योंकि इससे देखिए आपका 30 क्वेश्चंस बनेंगे एस्टेट में। इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझी हूँ, इसलिए मैं इसका वीडियो लेकर आप लोग के सामने आई हूँ। तो आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कितने मार्क्स आप लोग के बन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। किंडरगार्टन, साक्षात्कार, चित्रण और नाट्य रूपांतरण। तो इसमें से शिक्षण की प्रविधि नहीं है, वो है आपका साक्षात्कार। इसके डिटेल हम लोग देख लेंगे। शिक्षण की प्रविधियाँ देख लीजिए कौन कौन से हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, अवलोकन प्रविधि, निरीक्षण प्रविधि, नाटकीय प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, अभ्यास प्रविधि। इसे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इसका, क्योंकि अब एग्ज़ाम देखिए बहुत जल्दी होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन का टाइम मिला है हम लोग के पास, तो जितनी जल्दी हो सके इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। किंडरगार्टन विधि के जनक किसको माना गया है? फ्रोबेल को। यह शिक्षण पद्धति स्कूल में खेल के द्वारा तथा स्वयं के प्रयास से सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। आगे देखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? यह एक साहचर्य अधिगम है। प्रभावकारी शिक्षण विधि है। इसमें से आप लोग देखिए कौन सी है, तो अन्योन्याश्रयात्मक व्याख्यान, ये एक प्रभावकारी शिक्षण प्रविधि है। क्लासिकल कंडीशनिंग देखिए क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग जिसे पावलोवियन कंडीशनिंग या प्रतिवादी कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत कहता है कि व्यवहार एक तटस्थ उत्तेजना को सकारात्मक के साथ जोड़कर सीखा जाता है। देख लीजिए, ठीक है। और क्लासिकल कंडीशनिंग के चरण देखिए: अधिग्रहण, विलुप्ति, सहज पुनः प्राप्ति, सामान्यीकरण और भेदभाव। ये इसके चरण हुए हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? साहचर्य अधिगम। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदले क्या होता है? क्रिया। शिक्षा में संश्लेषण का क्या अर्थ है? नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण, अद्वितीय उत्पाद का निर्माण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। दल शिक्षण मिलकर काम है। दल शिक्षण का क्या है? मतलब कि दल शिक्षण क्या होता है, ये इसका कहने का मतलब है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो 2 या 2 से अधिक शिक्षक का जो दल होता है उसे दल शिक्षक बोलते हैं। सत्तावादी शिक्षण क्या है? शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी शिक्षण है शिक्षक केंद्रित। विधि प्रशिक्षण देता है रचनात्मक सोच का, आलोचनात्मक निर्णय का, तर्क का, उपरोक्त सभी। तो विधि प्रशिक्षण आपको देता है उपरोक्त सभी।
इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत हैं, देखिए ये, जिसमें कि सक्रियण महत्वपूर्ण है, सक्रियण भी एक है, और आकलन, विश्लेषण, उपलब्धि ये नहीं है। तो सक्रियण के 5 सिद्धांत यहाँ मैंने डिटेल में लिख दिया है, देख लीजिए। कार्य केंद्रित, सक्रियण, प्रदर्शन, अनुप्रयोग और एकीकरण, ये हैं मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? तो ये है आपका चित्रकला कौशल, ये सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है कौशलों का विकास। प्रशिक्षण क्या करता है? विकास करता है। तो किसका विकास करेगा? कौशलों का विकास करेगा। शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षण जो है वो कौशल बढ़ाता है। ये आगे देखिए हम लोग ना, कौशलों का विकास होता है, वही उसी तरह का क्वेश्चन देखिए चेंज करके पूछा है कि शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षण कौशल बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है? तो ये आपका है अवलोकन विधि, बहुत बार कक्षा में प्रयोग की जा सकती है कि हम देखते हैं कि बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब हम लोग उसका अवलोकन करते हैं क्लासरूम में। बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है? तो रुचिपूर्ण व रचनात्मक कक्षा का वातावरण। वातावरण कैसा होना चाहिए? रुचिपूर्ण रहेगा, कुछ उसमें एक्टिविटी करानी होगी, तब तो कक्षा बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा या वो विद्यालय आना चाहेगा। जब वो रुचिपूर्ण रहेगा ही नहीं तो फिर बच्चा विद्यालय भी नहीं आना चाहेगा। इसीलिए रुचिपूर्ण व रचनात्मक कक्षा का वातावरण अनुकूल होना चाहिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका है पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है, ये कथन आपका असत्य है, और ये दोनों सही है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल सही। और पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। ये आपका रॉन्ग है। शिक्षण प्रभावशीलता के मानदंड क्या होते हैं? इसमें आपका योग्यता भी आएगा, उत्पादन भी आएगा, प्रक्रिया भी आएगा, मतलब कि डी आप ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शिक्षक के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है, उसमें शिक्षक स्वयं होता है। शिक्षक जो होता है वो स्वयं प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषता क्या है? औपचारिकता, बहुत बिल्कुल। शिक्षक की संप्रभुता, बिल्कुल। नवीन तकनीकियों की अवहेलना, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त। सभी विशेषताएं पाई जाती हैं शिक्षक केंद्रित में। एक अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता है, वैधता तो होती है, सबको मालूम है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, बट व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। इसमें देखिए नहीं पूछा गया है, इस तरह हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग नहीं की जगह पढ़ लेते हैं होता है, तो फिर वहीं पर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। 21 नंबर का क्वेश्चन हो गया है ये, व्यक्तिनिष्ठता। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है बाहरी परीक्षा भी है, संकलनात्मक मूल्यांकन भी है, मापदंड संदर्भिक परीक्षा भी है। इसमें आपका भी डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी होना चाहिए। ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो ग्रेडिंग प्रणाली में आपको निरपेक्ष मूल्यांकन भी होगा और सापेक्ष मूल्यांकन भी होगा, उपयुक्त दोनों। विषय वस्तु की रूपरेखा क्या है? तो ये आपका है पाठ्यक्रम। कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है, ये है मुख्य पाठ्यक्रम। इस तरह देखिए 25 क्वेश्चंस आज हम लोग लगा लिए हैं। कल मैं 25 क्वेश्चंस और लेके आऊँगी, तो 50 क्वेश्चन कल कंप्लीट करा दूँगी मैं आप लोग को। इसके बाद और भी आप लोग को कोई टॉपिक चाहिए एस्टेट से रिलेटेड
या BPSC 4.0 से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो कल मिलते हैं आगे के 25 क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।